हेलो बच्चों, स्वागत है आपका इस प्यारे से परिवार संसार के लाइव क्लासेज में, जिसमें हम आज सीखने वाले हैं भिन्नों के प्रकार। ठीक है, और भिन्नों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग और छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न ज्ञात करना। और उसके बाद हम लास्ट में सीखेंगे भिन्नों को आरोही और अवरोही क्रम में लिखना। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है 6 से 8 तक के बच्चों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, वैसे तो सभी स्टूडेंट इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे भिन्न के प्रकार। आखिर भिन्न कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, सबसे पहली आपकी आ जाती है सरल भिन्न। ठीक है, इसका चलिए हम एक ग्राफ बना देते हैं। ये हो जाएगा आपका सरल भिन्न, सरल भिन्न। ठीक है, और दूसरा हो जाएगा आपका कौन सा? मिश्रित भिन्न, मिश्रित भिन्न। और तीसरे नंबर पर है आपका कौन सा? तीसरे नंबर पर है उचित भिन्न। क्या नाम है उसका? उचित भिन्न। और लास्ट में आपका आ जाता है अनुचित भिन्न, अनुचित भिन्न। अब हम कैसे पहचानेंगे कि हम सरल भिन्न किन्हें कहते हैं? नाम से ही पता चल रहा सरल भिन्न। सरल भिन्न तो मतलब बिल्कुल सिंपल सी। किस प्रकार की हो सकती है? देखिए, सरल भिन्न कैसी होगी? जैसे 2/3, 4/6, 7/8, 9/10, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? सरल भिन्न। समझ गए कि नहीं? इसके बाद आ जाती है मिश्रित भिन्न। मिश्रित भिन्न कैसी होती है? इन भिन्नों में एक अलग से अंक जुड़ जाता है, जो कि कैसा होता है? जैसे मान लीजिए ये 2 सही 4/3 है। ठीक है, इसी प्रकार से और 3 सही 2/4 है। उसके बाद 5 सही 1/4 है। इन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? तो ये जुड़ जाता है ना, ये अंक, ये अलग से जो आपका अंक जुड़ जाता है, इन्हें ही, इन सभी संख्याओं को क्या बोलते हैं? मिश्रित भिन्न। ठीक है, उसके बाद आपका आता है उचित भिन्न। अब उचित अनुचित भिन्न क्या है, चलिए जानते हैं। उचित भिन्न वह भिन्न है जिसका अंश जो है वो क्या हो? छोटा हो और हर बड़ा हो। ठीक है, देखिए ऊपर वाले को हम लोग क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं। नीचे वाली संख्या को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। आपको तो पता ही है। ठीक है, और अब देखिए एग्जाम्पल समझिए। जैसे मान लीजिए 2/3 हो गया, 5/7 हो गया, 8/9 हो गया, 2/5 हो गया। इसमें आप देखेंगे कि ऊपर वाले जो अंश है, ऊपर जो नंबर है, वो क्या है? छोटे हैं, तो इसे बोलते हैं उचित भिन्न। ठीक है, जबकि अनुचित भिन्न हम लोग किसे बोलते हैं? जैसे 7/3, 5/4, 9/7 और 7/2, इसे हम लोग बोलते हैं अनुचित भिन्न। ठीक है, जिसमें हर क्या हो? छोटा हो और अंश आपका क्या हो? बड़ा हो। उम्मीद है बच्चों कि आपने भिन्न के जो प्रकार हैं, जो सरल भिन्न, मिश्रित भिन्न, उचित भिन्न, अनुचित भिन्न, इन्हें आपने समझ लिया और सीख लिया है। ठीक है, इसके बाद जो है ना, हम अंशों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग पहले सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में बच्चों क्या कहा गया? भिन्नों का जोड़। ठीक है, तो ये आपका पहला प्रश्न और ये है आपका दूसरा प्रश्न। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना है? भिन्नों को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले हमें इन नीचे वाली संख्याओं का क्या लेना होता है? एलसीएम, लासा लेना होता है। तो कितनी संख्या? देखिए 4 है, ये 4 हो गई। 4 के बाद आपकी 8 और 8 के बाद है 12। ठीक है, अब इसका हमें एलसीएम निकालना। 2 से काटेंगे, 2 से काटेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 चौको 8, 2 छंग 12। फिर 2 से काटेंगे, 2 एकन्नम 2, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। फिर 2 से काटेंगे, ये एक ही रहेगा, 2 एकन्नम 2 और ये हो जाएगा 3। अब 3 से काटेंगे, 3 एकन्नम 3। ठीक है, अब इनका आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा एलसीएम। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक कितना हो गया? 24।
इस 24 को इस प्रकार से लाइन खींच के इस प्रकार लिखना है। अब 4 का हम डिवाइड देंगे यानी भाग देंगे 24 में, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। तो 6 का ऊपर वाली संख्या में गुणा करेंगे, किसमें? इस वाली संख्या में। तो 6 कितना हो जाएगा? 18 प्लस 8 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। 8 3 24। अब इस 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15। फिर उसके बाद कितना है? प्लस है। 12 का भाग 24 में देंगे, 2 बार जाएगा। अब इस 7 में 2 से गुणा करेंगे, 2 7 हो जाएगा 14। ठीक है। अब हमें इन्हीं सभी संख्याओं को जोड़ लेना है। तो देखिए 8 4 12 और 12 5 कितना होता है? 17। आप ऐसे जोड़ सकते हैं, 5 4 9 9 8 17। 17 के साथ हासिल 1 1 2 3 और 1 हासिल 4, बटे में आपका क्या है? 24। और यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। समझ में आया बच्चों कि नहीं आया? ना समझ में आया कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न हम सॉल्व करते हैं। दूसरा प्रश्न भी बेहतरीन प्रश्न है। सबसे पहले इनका हमें एलसीएम तो लेना ही होगा, तो इनका हम एलसीएम ले लेते हैं। इधर ही देख लेते हैं एलसीएम। 2 8 और 3, 2 से काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 चौको 8, 3 तो कटेगा नहीं। फिर 2 से 2 दूनी 4 3, इसके बाद फिर 2 से, और लास्ट में हमें 3 से काटना होगा। ठीक है। अब इनका गुणा करा लीजिए, जो गुणा कराएंगे वो एलसीएम होगा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, यानी इसका भी एलसीएम कितना आ गया? 24 ही आया। ठीक है। अब 2 का भाग 24 में दीजिए, कितनी बार में जाएगा? कितनी बार में जाएगा? 12 बार में। उसी 12 का इस 3 में गुणा कीजिए, तो कितना हो जाएगा? 12 3 36 प्लस 8 का भाग हमें 24 में देना है, कितनी बार में जाएगा? 3 बार में। तो 3 का इस 7 में गुणा करना, तो 7 3 21 प्लस 3 का भाग 24 में देंगे, कितनी बार में जाएगा? 3 8 24, 8 बार में। 8 का इस हम 2 में गुणा करेंगे तो 8 दूनी हो जाएगा 16। अब इन संख्याओं को आपको जोड़ देना है। तो देखिए 6 1 7 और 7 6 हो जाएगा 13, 13 के 3 हासिल 1 1 2 3 5 5 1 6, बटे में आपका कितना? 24 है। कटता है ऊपर वाली नीचे संख्या तो काट देनी है। कितने से कटेगा? 3 से। देखिए 3 दूनी 6, 3 एक अन्नम 3, 3 8 24, यानी आपका कितना बच जाता है? बचता है 21/8, और ये हो जाएगा आपका दूसरे प्रश्न का आंसर। ठीक है। किसका? भिन्नों के जोड़ में पहला प्रश्न, दूसरा प्रश्न। ठीक है। समझ में आया कि नहीं आया? इसके बाद जो हम सीखेंगे वो होगा भिन्नों का घटाना। ठीक है। तो आपने जोड़ समझ लिया है। अब इसके बाद हम लोग सीखेंगे भिन्नों का घटाना। आइए बच्चों, हम लोग अब सीखते हैं भिन्नों का घटाना। ठीक है। भिन्नों के घटाने में भी हमने 2 ही प्रश्न लिए हैं। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर भी हमें सबसे पहले नीचे वाली संख्याओं का लासा निकालना होगा, एलसीएम जिसे हम लोग बोलते हैं। तो एलसीएम कैसे निकालते? अभी हमने सीखा 8, 5, 2, इस प्रकार से हमें इसे काटना है। तो 2 चौको 8, 5 कटेगा नहीं, 2 एक अन्नम 2, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4 5 1, फिर 2 से काटेंगे, और उसके बाद इस बार लास्ट में 5 से ही हमें काट देना है। ठीक है। तो इन सभी का मल्टीप्लाई ही आपका क्या होता है? एलसीएम। ठीक है। तो यहाँ पर हम सीधे लिखेंगे इनका मल्टीप्लाई करके, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 5 40, कितना आ गया? 40। 8 का हमें 40 में क्या देना होगा? भाग देना होता है। ठीक है। तो 8 का 40 में भाग दें, कितनी बार में जाएगा? 5 बार में। 8 5 40, 5 बार गया। 5 का हमें इस संख्या में गुणा करना है, तो 5 तिहाई कितना हो जाएगा? 15। इसके बाद चिन्ह आपका माइनस का है तो माइनस लगाएंगे। अब 5 का भाग हमें देना है 40 में, कितनी बार में जाएगा? 8 बार है। 5 8 40, और इस संख्या में हमें 8 से गुणा कर देना है। तो 8 दूनी 16 माइनस 2 का भाग 40 में देंगे, कितनी बार में जाएगा? 20 बार में। और 20 का इस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि आपका धन का 15 तो है ही। ठीक है।
इन माइनस माइनस वाली संख्याओं को जोड़ लीजिए, या ऐसे आप कर सकते हैं कि 16 में से 15 घटा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो चलिए जो हमें आसान पड़ता है उसे हम कर लेते हैं। 16 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा, 1, वो भी किसका, माइनस का। ठीक, और माइनस का आपका 20 बटे में आपका चल रहा 40। इसके बाद जो है 21, 20 और 1 कितना हो जाएगा, माइनस का 21 बटे 40, और ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, अब इसके बाद दूसरा प्रश्न, पहला तो प्रश्न आपने का हो गया, अब दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसको करते हैं रफ, इसके बाद करते हैं दूसरा नंबर प्रश्न। तो दूसरे नंबर प्रश्न को हमें करने के लिए क्या लेना होगा, एलसीएम। और जहां आप देख सकते हैं इन तगड़ा सवाल है, ये सवाल क्या है, तगड़ा सवाल है। हमने जानबूझ के ऐसा सवाल लिया है ताकि आपको थोड़ा सा सवाल को सॉल्व करने में कठिनाई हो। ठीक है, अब देखिए कितने से काटेंगे, 2 से तो आप काट ही सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 से तो हम काट ही देंगे। 2 चौको 8, 5 कटेगा नहीं, फिर 2 से, ये 2 दूनी 4, 5 नहीं कटेगा, 2 से, और उसके बाद लास्ट में पहले 5 से काट देना है, और उसके बाद हम 7 से काट देंगे, 7 एक अन्नम 7। अब इसका आपस में कराइए मल्टीप्लाई, जो मल्टीप्लाई करने पर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंच 40, और 40 में हमें गुणा करना है किसका, 7 का। तो 7 चौको 28, कितना आ गया एलसीएम, 280 एलसीएम आया, कितना, 280। ठीक है, अब ये हमारे काम का नहीं, इसको करते हैं रफ। ठीक है, चलिए अब इसके बाद जो है 7 का 280 में भाग दीजिए। जैसे 7 का 280 में भाग देंगे कितनी बार में, 7 चौक 28 यानी 40 बार में जाएगा, और 40 का हमें गुणा करना है 4 में। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम दिखा देते हैं गुणा करके। 40 का गुणा करना है किसमें, 4 में, फिर ये आपका माइनस। अब 8 का आपको भाग देना है किसमें, 28 में, कितनी बार में जाएगा बताइए। ये भाग जो है आपका ये जाएगा कम से कम कितनी बार में, 35 बार में भाग जाए। कितनी बार में, आप चाहें तो भाग इस प्रकार से देकर आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से देखिए 8 त्रिक 24, कितना आ जाएगा, 4, ये 0 उतर आएगा, और 8 पंच 40। तो आप देख सकते हैं कितनी बार में गया, 35 बार में। और 35 का हमें गुणा भी करना है किसके साथ, 3 के साथ, माइनस 5 का भाग अब देना है आपको किसमें, 28 में, कितनी बार में जाएगा। आप इसका 5 का 28 में 280 में भाग देंगे तो ये जाएगा आपका 56 बार। आप देख सकते हैं इस प्रकार से 280 में भाग देना है किसका, 5 का। ठीक है, तो 5 पचा 25, ये घटाएंगे तो 3 0, और 5 छके 30, कितनी बार में देखिए भाग गया, 56 बार में। तो 56 का हमें गुणा करना किसके साथ, 9 के साथ। ठीक है, अब बताइए बच्चों तगड़ा सवाल था कि नहीं था, आपके लेवल का सवाल था ये। ठीक है, चलिए अब इसको हम करेंगे गुणा। तो 4 चौको 16 यानी 160 आ जाएगा, माइनस 3 पचे 15 के 5 हासिल 1, 3 त्रिक 9 1 10, माइनस 9 छक 54 के 4 हासिल आएगा 5। ठीक है, और 9 पन्ना 45, अब 45 4 कितना हो जाएगा, 49 बटे में आपका हो जाएगा 280। अब इसके बाद जो है 160 से आप 105 घटा सकते हैं। ठीक है, चलिए घटाइए, 10 में से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 5, ये कितना बचेगा, 5। तो 5 से 0 जाएगा तो 5 ही आएगा। ठीक है, यानी 55 बचेगा, सीधा सिंपल सी बात है। और उसके बाद ये आपका माइनस का 494 है, 494 बटे में 280। अब इसको आपको घटा देना है, 4 में से तो 5 घटेगा नहीं। ठीक है, तो हमें क्या करना, 14 इधर हासिल लेंगे, 14 में से 5 घटाएंगे तो हो जाएगा 9, ये बचेगा 8, और 8 से 5 जाएगा, कितना आ जाएगा, 3। ठीक है, 8 से 5 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 3। इसके बाद ये आपका बच जाता है 4। अब बटे में कितना, 280,
किससे घटा? इस संख्या से। संख्या कौन सी बड़ी? माइनस वाली। तो यहाँ पर आपका जो चिन्ह आएगा ना वो किसका आएगा? माइनस का। और ये हो जाएगा बच्चों आपका आंसर। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि ये पहला और दूसरा ये प्रश्न भी आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, समझ में नहीं आते तो आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा कि कौन सा क्वेश्चन, किस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आए, हम आपको दोबारा वो क्लास प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग जो है घटाने के बाद हम लोग भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग सीखते हैं। आइए बच्चों अब हम लोग जो है भिन्नों का गुणा सीखते हैं। ठीक है, भिन्नों के गुणा में सबसे खास बात यह है कि हमें इसमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि भिन्न तो सभी हैं, अब बीच में किसका चिन्ह लगा हुआ है? गुणे का चिन्ह। ठीक है, तो जो संख्या ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली कटे उसे आराम से हम लोग काट सकते हैं। ठीक है, और लेकिन आपको ध्यान देना है कि जिस पहाड़े से नीचे वाली संख्या काटेंगे उसी पहाड़े से ऊपर वाली संख्या कटनी चाहिए। ठीक है, जैसे ये 4 को काटा हमने 4 के पहाड़े से, 4 एक अन्नम 4 और 4 दूनी 8। ठीक है, 6 एक अन्नम 6, 6 दूनी 12, 5 एक अन्नम 5, 5 दूनी 10 और 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2 कट गया। क्या बचा आपके पास? मात्र 2 ही बचा है, 2। और बटे में आप देखेंगे तो क्या बचा हुआ? 1 बचा है। तो आप चाहे तो 1 लिखें, चाहे तो 1 न लिखें और यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, इसी प्रकार से इधर देखिएगा। देखिए 7 से सबसे पहले काट दिया, 5 से काट लीजिए, 5 पचा 25 और 5 सते 35। ठीक है, 7 एक अन्नम 7, 7 सता 49, 7 एक अन्नम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब इसको देखिए ये आपका कट रहा कितने से? 17 दूनी 34, 17 ती 51, यानी 17 के पहाड़े से। तो आप पाएंगे ऊपर आपके पास मात्र बचा है 2। ठीक है, नीचे बचा हुआ है 5 गुणे, यहाँ पर बचा है 1 बटे में 3 और यहाँ पर बचा है 2 और बटे में आपके 1 बचा है। तो अब देखिए अब तो कुछ काटने लायक बचा नहीं, तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर वाली संख्या गुणा और नीचे वाली संख्या का नीचे वाली संख्या के साथ गुणा कर देना है। तो 2 दूनी 4, 4 एक अन्नम 4 और बटे में 5 ते 15 एक अन्नम 15, यानी ये रहा आपका गुणा। ठीक है बच्चों, तो आपने गुणा तो सीख लिया। अब इसके बाद जो है हम भिन्नों का भाग सीखते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं भिन्नों का भाग। आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का भाग। ठीक है, तो भिन्नों के भाग में जो है सबसे पहले यहाँ पर देखिए कितनी भिन्न है? 3 भिन्न यहाँ पर, और यहाँ पर 4 भिन्नों को एक साथ लेकर भाग दिया गया। हम पहले छोटी भिन्न लेकर भाग सीखते हैं, यानी 2 भिन्न लेकर। ठीक है, तो चलिए समझते हैं पहले। जैसे मान लीजिए ये आपका 5/8 है और ये भाग है। ठीक है, और यहाँ पर है मान लेते हैं 25/16। ठीक है, तो हमें करना क्या होता है? सबसे पहला काम हमें ये करना होता है कि इस भाग की जगह पर गुणे का चिन्ह बनाते हैं, नीचे वाली संख्या को ऊपर और ऊपर वाली संख्या को नीचे लिख देते हैं, यानी इसका व्युत्क्रम उल्टा कर देते हैं, ये समझिएगा। ठीक है, पहली संख्या को वैसे लिखा रहने देना है, दूसरे वाली संख्या को चिन्ह की जगह पर गुणा और इसकी जगह पर उल्टा संख्या लिखेंगे, यानी नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। ठीक है, तो अब जो करता है काट दीजिए। 8 एक अन्नम 8, 8 दूनी 16, 5 एक अन्नम 5, 5 बचा 25। तो आपके पास कितना बचा? 2 एक अन्नम 2 और बटे में 5 एक अन्नम 5, यानी 2/5 है। ये तो था 2 भिन्नों का गुणा। ठीक है, अब हम लोग जानेंगे 3 भिन्नों का गुणा। तो चलिए समझते हैं और सीखते हैं। तो इसमें भी वही प्रक्रिया है जैसा कि हमने इस वाले क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो 3/4 भाग की जगह पर गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, भाग की जगह पर गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे। ठीक है, अब इसको काटिए, जो कट जाता है
4 एक अन्नम 4, 4 दूनी 8, 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 3 एक अन्नम 3, 3 दूनी 6। तो ऊपर मात्र 9 बचा, नीचे मात्र 2 बचा है, यानी कि ये आपका आंसर आएगा 9/2 और ये हो जाएगा आंसर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया हो तो लाइक एक बार जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए, 4/6 भाग की जगह पर गुणा, नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, भाग की जगह पर गुणा और नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे कर दी गई। इसी प्रकार से यहाँ पर नीचे वाली संख्या ऊपर, ऊपर वाली संख्या नीचे, तो ये तो पहले ही कट गया 3 से 3, ठीक है। और उसके बाद देखिए इसको काट देते हैं, 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6। अब तो ऐसा लग रहा है कोई कटेगी ही नहीं, जब कोई कटती नहीं तो आपस में गुणा करा दीजिए। बचा क्या क्या है, आप लिख सकते हैं 2/3 गुणे 5/9 गुणे, यहाँ पर तो 1 बचा, यहाँ पर भी एक नहीं, यहाँ पर 1 नहीं, यहाँ पर 3 है, ठीक है। तो 1/7 और गुणे में 8, यहाँ पर बटे में आपका 1 है, ठीक है। तो ऊपर वाली संख्या का ऊपर गुणा करा दीजिए। तो देखिए 2 पंचे 10 और 10 गुणे 8 करें 10 अट्ठे 80 हो जाएगा, ठीक है। जबकि इसका यदि हम गुणा कराएं तो 9 7 63, अब 63 में 3 का और गुणा करा दीजिए। 63 में 3 का गुणा और कराएंगे तो 3 त्रिक 9 तिछंग 18, ठीक है। 3 त्रिक 9 तिछंग 18 यानी 189, ये हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों क्लास जो है ना वो आपको पसंद आ रही होगी, ठीक है। तो यदि पसंद आ रही हो तो अपने यार दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, ठीक है। तो चलिए अब जो है हमने भिन्नों का भाग तो हमने सीख लिया, अब हम लोग सीखेंगे बड़ी भिन्न और छोटी भिन्न पहचानना, ठीक है। बड़ी भिन्न कैसे पहचानते हैं, छोटी भिन्न कैसे पहचानते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों की तुलना करना। तुलना करना मतलब हमें ये पता लगाना है कि कौन सी भिन्न बड़ी है और कौन सी भिन्न छोटी है, ठीक है। तो चलिए शुरू करें। सबसे पहला नंबर हमें क्या करना है, इसका मल्टीप्लाई हमें इधर करना है और इसका मल्टीप्लाई हमें इधर करना है, यानी तिरछा गुणा करना है। देखिए 7 त्रिक 21 कितना आ गया, 21 आया, और 4 पंचे 20 कितना आ गया, 20। अब बताइए ये संख्या बड़ी कि ये संख्या बड़ी है, तो आप कहेंगे ये संख्या बड़ी, यानी ये वाली भिन्न बड़ी है। तो आपको कैसे लिख देना है, 7/4 और ये है 5/3। तो इधर की ओर हमें जो बड़ी होती है भिन्न उधर की ओर मुंह खुला रखते हैं, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका पहला। अब देखिए इसको देखकर बता सकते हैं क्या कौन संख्या बड़ी कौन छोटी, तो ऐसे आप नहीं बता सकते, हमें ऐसा ही करना होगा। देखिए समझिए, इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका जब मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो 8 8 कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ये 64 आया। और इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे 9 7 63 कितना आ गया, 63। तो बताइए कौन बड़ी, इधर कि इधर, यानी ये वाली संख्या, यानी ये वाली ही भिन्न आपकी बड़ी है। तो आप लिखेंगे 8/9 और 7/8 इधर की ओर बड़ा सा मुख खुला देंगे, ठीक है। तो ये आपको इस प्रकार से पहचानना है, कैसे, जब दो भिन्न हों, ठीक है। अब इसके बाद जो है हम लोग सीखेंगे भिन्नों को आरोही क्रम में लिखना और भिन्नों को अवरोही क्रम में लिखना, ठीक है। आइए बच्चों अब हम लोग सीखते हैं भिन्नों का आरोही अवरोही क्रम, ठीक है। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लिख देते हैं आरोही क्रम और दूसरा है आपका अवरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में, किसमें, बढ़ते हुए क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। जैसे आप कह सकते हैं जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये बढ़ते हुए क्रम में है, ठीक है। और अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते क्रम में, घटते
क्रम में, ठीक है। जैसे 8 7 5 4 2 1, ये आपका क्या है, घटते हुए क्रम यानी कि अवरोही क्रम। अब आप जान चुके हैं कि आरोही क्रम क्या है और अवरोही क्रम क्या है, ठीक है। तो इसको करते हैं रफ। अब इसको हम लोग करते हैं रफ, ठीक है। और इसके बाद जो है हम लोग क्वेश्चनों की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला प्रश्न, यहाँ पर कोई गिनती नहीं लिखी 1 2 3 लिखे, हम देखकर बता दें। यहाँ पर भिन्न के रूप में लिखे गए हैं अंक, तो हम देखकर तो बता सकते नहीं कि कौन संख्या बड़ी है कौन छोटी। तो इसका सबसे अच्छा सबसे आसान सिस्टम ये है कि इन सभी का एलसीएम ले लिया जाए, ठीक है। तो एलसीएम किस प्रकार से लेंगे, तो ये हो जाएगा 4 12 5 और 10, 5 कामा 10। पहले काटेंगे 2 से, 2 दूनी 4, 2 छंग 12, 5 और 2 पंचे 10। फिर 2 से, 2 एक अन्नम 2, 2 त्याई 6, 5 कामा 5। अब 3 से काटेंगे और इसके बाद लास्ट में आपका 5 बचते हैं तो 5 से काट दिया, ये सब कट गए, ठीक है। अब इनका आपस में गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तेई 12, 12 पंचे 60। अब हमें क्या करना है, इसके जो हर हैं इन्हें 60 बनाना है। क्या बनाना है, 60 बनाना है। तो 60 बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका जो एलसीएम आया वो कितना आया है, 60 आया है, ठीक है। ये आप देख लीजिए, 60 बनाने के लिए इसका इसमें आप डिवाइड दीजिए, 4 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार में भाग जाएगा, 15 बार में, ठीक है। कितनी बार में, 15 बार में। 12 का 60 में भाग दीजिए, कितनी बार में जाएगा, 5 बार में। और 5 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 12 बार में। और 10 का 60 में भाग देंगे, कितनी बार में जाएगा, 6 बार में, ठीक है। यानी कि जो हमने गोले में लिखे हैं ना, इसी संख्या से ऊपर और नीचे दोनों संख्याओं में गुणा करा देना है, ठीक है। तो देखिए 15 से ऊपर गुणा कराएंगे, 15 × 45 बटे 15 चौको 60। अब ऊपर वाली संख्या में इससे गुणा कराएंगे, इसका हो गया, ठीक है। अब 5 का इस संख्या में नीचे भी, तो 5 8 40 बटे में 12 पंचे 60। अब 12 का इस संख्या में गुणा कराएंगे, 12 चौको 48, 12 पंचे 60। इसके बाद 6 का 6 सते 42 और 6 दाम का 60। अब साफ सुथरा आप देख सकते हैं कौन संख्या बड़ी कौन संख्या छोटी है। तो सबसे बड़ी संख्या आपको दिख रही कौन सी, ये सबसे बड़ी संख्या। हमें लिखना है किसमें, आरोही क्रम। तो चलिए यहाँ पर लिख देते हैं आरोही क्रम, और यहाँ पर लिख देते हैं अवरोही क्रम। दोनों क्रम में हम लिख देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें क्या है, बढ़ते हुए क्रम में चाहिए, तो उसके लिए छोटी संख्या ढूंढनी होगी। तो छोटी संख्या सबसे आपकी कौन दिख रही, 42। यानी कि 42 ये आपकी जो है सबसे छोटी है, सबसे छोटी पहले नंबर पर। उसके बाद 40 ये दूसरे नंबर पर, और ये आपकी 45 तीसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर है ये वाली, ठीक है। तो पहले नंबर पर कौन सी है, 7/10। सामने वाली देखना है। दूसरे नंबर पर ये है 8/12, 8/12। उसके बाद तीसरे नंबर पर ये रही 45/60 जो है 3/4 है, तो 3/4। और लास्ट में ये रही आपकी 4/5, ठीक है। तो ये तो हो गई आपकी आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम में लिखिए। अवरोही क्रम में लिखेंगे तो पीछे से लिखेंगे इस प्रकार से, पहले से बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, और लास्ट में सबसे छोटी संख्या। ये हमारा आरोही क्रम और ये रहा अवरोही क्रम, ठीक है। तो इसी प्रकार का हमने एक क्वेश्चन और लिया है, एक क्वेश्चन और लिया है, और इसका भी हमें एलसीएम निकालना होगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, क्योंकि इसका हमें एलसीएम लेना होगा। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं, चलिए समझिए। ऐसे निकाल लेते हैं, यहाँ पर 18, 12, 3 और 9, ठीक है। देखिए सबसे पहले 2 से,
2 नहीं 18, 2 छंग 12, 3 और 9। अब 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, अच्छा 2 से भी कट जाएगा, 2 से काटेंगे पहले तो ये आपका 9 ही रहेगा, 2 3 6, 3 9। अब 3 से काटिए, 3 त्रिक 9, 3 एकन्नम 3, 3 एकन्नम 3, 3 त्रिक 9। फिर 3 से काटेंगे तो सभी के सभी कट गए। अब इनका मल्टीप्लाई कीजिए, 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18, 18 दुनाई कितना आ गया 36 आ गया। अब इसको करते हैं हम रफ, ठीक है। अब इसको हमने किया रफ, कितना एलसीएम है 36 एलसीएम है। तो हमें जो है ये सभी के हर बराबर करने हैं, तो इसके लिए 18 को 36 बनने के लिए क्या करना होगा, इससे 2 से गुणा कराना होगा, तो 18 दुना 36 हो जाएगा। 12 को 36 बनने के लिए 12 3 36, 3 से गुणा कराना होगा, और 3 को 36 बनने के लिए कितने से गुणा कराना होगा, 12 3 36 यानी 12 से गुणा कराना होगा। हम वही कर रहे हैं, 3 कैसे भाग ही दिए 36 में, ठीक है। 9 का आप भाग 36 में देखिए कितनी बार में जाएगा, 4 बार में, तो 4 से गुणा कराना होगा। इन संख्याओं का ऊपर और नीचे दोनों में गुणा कराना होता, अंश में भी हर में भी, ठीक है। तो 11 दूनी 22 और यहाँ पर करा देंगे 18 दुनाई 36, कामा 3 का ऊपर 7 त्रिक 21 और 12 3 36, 12 एकन्नम 12, 12 3 36 और 7 का गुणा 4 के साथ, 7 चौको 28 और 9 चौको 36, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे आरोही क्रम, आरोही क्रम यानी बढ़ते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हमें छोटी संख्या ढूंढनी है। छोटी संख्या कौन सी है, ये 12 है और ये आपकी पहले नंबर पर आ जाती है। इससे बड़ी भी कौन सी पड़ जाती है आपकी 21, ये दूसरे नंबर की है, ये तीसरे नंबर की है और ये चौथे नंबर की है, ठीक है। तो कौन सी है पहले नंबर पर, ये वाली, यानी 1/3। फिर उसके बाद 7/12 आ जाएगी। तीसरे नंबर पर ये रही 11/18 और उसका चौथे नंबर पर आ जाएगी 7/9, ठीक है। अब इसको हम लिखते हैं अवरोही क्रम में, अवरोही अवरोही क्रम। तो पहले सबसे बड़ी संख्या लिखनी होगी, फिर उसके बाद छोटी, फिर इसके बाद इससे भी छोटी और लास्ट में सबसे छोटी, ठीक है। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों कि आज की जो क्लास है वो आपको बेहद पसंद आई होगी, ठीक है। पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ आपको बेल आइकन भी प्रेस करने हैं, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।